एनडीए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू बच्चा क्लास 12th के बाद डायरेक्ट फौज में ऑफिसर के लिए सेलेक्ट होता है। हर साल लाखों बच्चे एस्पायर करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कुछ चुनिंदा ही अपने सपने को अल्टीमेटली पूरा कर पाते हैं। आज हम एनडीए 1 2027 स्पेसिफिक बात करेंगे। कब पेपर होगा, नोटिफिकेशन कब निकलेगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसके अलावा सिलेबस, वैकेंसी, तैयारी, एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और अपने यार दोस्त जो भी हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना चाहते हैं उन तक शेयर जरूर करना। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेपर कब होने वाला है। तो एनडीए 1 2027 की जो डेट है वो यूपीएससी ने फाइनलाइज कर दी है, दैट इज 11 अप्रैल 2027। बेसिकली संडे को पेपर होता है, तो 11 अप्रैल 2027 को आपका ये एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2026 को निकलेगी। उसके मतलब उसी दिन से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 22 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। जब आप यहां फॉर्म भरोगे उसी में जो आपकी सिटी होगी उसी सिटी में आपका एग्जाम होगा। बस एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा वो एडमिट कार्ड में निकल कर आता है। तो ये डेट सबसे पहले क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबल कौन कौन रहेगा। सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी बच्चा क्लास 12th अपेयरिंग या 12th पास होगा वो इस एग्जाम को दे सकता है। फॉर्म निकलेंगे दिसंबर में, तो उस टाइम जो बच्चा क्लास 12th में है वो इस फॉर्म को भर सकता है। पास वाला तो भर ही सकता है, राइट। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो भैया आपकी कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सब हो सकता है। नेवी में और एयरफोर्स में कंपलसरी पीसीएम होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ है, जो मतलब एज बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, तो ये 2 जुलाई या कभी कभी यूपीएससी 1 जुलाई कर देता है। 1 जुलाई 2008 से लेके 1 जुलाई 2011 तक वाले बच्चे और जो अनमैरिड होंगे वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसकी तैयारी कैसे करने में वो भी बताऊंगा, क्योंकि हमने एक बैच लॉन्च करा है डेडिकेटेडली एनडीए 1 2027 के लिए। अभिमन्यु बैच है, हम इस बैच को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट करेगा ये भैया आपके अप्रैल अटेम्प्ट को, तो टाइम काफी है ना, तो उसी हिसाब से हम भी थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा स्लोली बच्चों को गाइड करेंगे और लास्ट में आकर चीजों को रिवाइज भी कराएंगे। तो एनडीए 1 2027 स्पेसिफिक हमने अभिमन्यु बैच एलडब्ल्यूएस ऐप पे लॉन्च कर दिया है। किसी को अगर तैयारी स्पेसिफिक कुछ भी डाउट हो तो भैया आप स्ट्रक्चर तरीके से वहां पे अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही किफायती प्राइस में, इतने सारे फीचर्स के साथ। एज यूजुअल एलडब्ल्यूएस ने वो बैच लॉन्च करा है। खैर, हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैकेंसीज। देखो ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हर बार इसी के अराउंड यूपीएससी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। आर्मी में 208, नेवी 42, एयरफोर्स 110, जिसमें से 92 के आसपास जो होंगी आपकी फ्लाइंग होगी, बाकी ग्राउंड ड्यूटी और 30 नेवल अकेडमी, मिला के टोटल होगी 400 वैकेंसी। रिटन एग्जाम की बात कर ले तो पेपर आपका 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स और जीएटी, दोनों मिला के टोटल 900 मार्क्स का पेपर होगा। मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन, जीएटी के 150 क्वेश्चन, 300 नंबर की मैथ्स, 600 की जीएटी, 2.5 घंटे का पेपर होगा। आपको दोनों में अलग से इंडिविजुअली भी पास होना है एंड ओवरऑल भी पास होना है। अब बात कर लेते हैं कि मैथ्स वर्सेस जीएटी में किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो दोनों की स्ट्रेटेजी एकदम अलग अलग है। मैथ्स एक अलग रिक्वायरमेंट मांगता है, जीएटी अलग रिक्वायरमेंट मांगता है। मैथमेटिक्स का सिलेबस ह्यूज है क्योंकि 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी आती है। 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करना काफी चैलेंजिंग होता है। अच्छे से अच्छा बच्चा, मतलब हो सकता है उसका क्वेश्चन आता हो लेकिन 2.5 घंटे में सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी हम अलग फॉलो करते हैं, जो हम अपने अभिमन्यु बैच में फॉलो करते हैं। मतलब ये भी जो भी अभी मैं पढ़ाई रिलेटेड बात करूंगा, ये सारी की सारी बातें हम वही कर रहे हैं जो हम अभिमन्यु बैच में फॉलो करेंगे, राइट। तो जैसे मैथमेटिक्स में हमारी अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर सेलेक्ट कर लो। हाई वेटेज चैप्टर कौन से होंगे, ये हर बच्चे के अलग हो सकते हैं। मैं हर बार अपने कुछ कॉमन चैप्टर बताता हूं, वो बता देता हूं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, स्टैट्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी कर लो। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर लो। कैलकुलस में आ जाओ, फंक्शन, लिमिट्स, एओडी कर लो। और बस अगर आप इनके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेट करोगे ना, वेक्टर 3D भी कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 क्वेश्चन हो गए। 60 से 70 क्वेश्चन मतलब है आपका 150 से 165 नंबर का सिलेबस हो गया। इसका मतलब है आप कम से कम 100 नंबर तो ले ही आओगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है जो मैंने चैप्टर दिए यही आप कर सकते हो, आप कोई और भी कर सकते हो, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, आप 70 जगह 90 का भी कर सकते हो। हम तो अपने बैच में पूरा सिलेबस कराएंगे, लेकिन स्टार्ट उनसे करेंगे जो हाई वेटेज चैप्टर है। तो आप उससे मतलब ये बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन तो वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर
पाओगे। तो आपके जो चैप्टर है उनको सेलेक्ट करो, उनको अच्छे से पढ़ो, उनकी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आप ये इस स्ट्रेटेजी में कामयाब हो जाओ। हम क्या करते हैं, जो हर चैप्टर होता है ना, हर चैप्टर के साथ असाइनमेंट, टेस्ट, ये सब तो देते देता है। एक टेस्ट सीरीज बना रखी है जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चंस है मोर देन इनफ विद सॉल्यूशंस। तो आप जो भी आपका चैप्टर है जिसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस भैया वहां से कर सकते हो, हमारी किताबों से भी कर सकते हो, लेकिन वहां से भी कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पूल बहुत ज्यादा बना रखा है, राइट। और कुछ भी हो जाए, पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व जरूर करना है बच्चे, और आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी सीखनी है। लास्ट में आके फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो अपने आप वो चीजें हो जाएगी। जीएटी में मैं हमेशा बोलता आया हूं कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है ना, वो कंप्लीट सिलेबस की करनी है। जीएटी आसान सिर्फ तब तक है जब तक आप उसको कंप्लीट पढ़ रहे हो। द मोमेंट आपने उसमें सिलेक्शंस कर लिया कि भैया मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, तो जीएटी मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कह रहा हर सब्जेक्ट को बहुत डीप में पढ़ो, हम बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज मैनर में पढ़ाते हैं, बट सारा पढ़ने को हमेशा एडवाइस करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप चाहे इंग्लिश हो, जीके हो, साइंस हो, आपको पूरा ही पढ़ना है, राइट। ये देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं, हाई वेटेज टॉपिक मैथमेटिक्स से लिखे हुए। आप चाहो तो वीडियो को रोक के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने बताया था वही सब है, राइट। इसमें भी लास्ट वाला छोड़ दो, ऊपर वाला ले लो, तो आपके काम हो जाएंगे, राइट। अच्छा, ये मैंने जीएटी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। अगर मुझसे पूछो तो कंप्लीट करना चाहिए। फिर भी किसी को ये चाहिए कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, मैं इतना पढ़ नहीं सकता, 12th के बोर्ड चल रहे हैं, जो भी 50 चीजें हो सकती है, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो। इससे भी आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज एसएसबी। एसएसबी सर अभी क्यों, वो तो रिटर्न के बाद होता है। अरे रिटर्न के बाद इतना ज्यादा प्रेशर होगा, इतना कम टाइम होगा, आप चाह के भी उस चीज को ठीक से डील नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं एसएसबी की जो बेसिक फाउंडेशन है ना, वो आप रिटर्न के साथ साथ डेवलप करो, बिकॉज आपके पास टाइम अभी इनफ है। इनफैक्ट जो हमारे बैचेस हैं, उस बैचेस में भी हम वीक में 2 क्लासेस एसएसबी के रखते हैं, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ रखते हैं कि भैया आपका मतलब जो ये तैयारी वाला फेज है ना, ये साथ साथ चलता रहे। मतलब 2 क्लास होंगी जिसमें ऑफिसर्स आपसे आके लाइव इंटरेक्ट करेंगे और ये बताएंगे कि आपको किन चीजों पे काम करना चाहिए, तो अपनी डेली हैबिट्स में कैसे आप क्वालिटीज इनकलकेट कर सकते हो, और ताकि एक एसएसबी की फाउंडेशन बन जाए और लास्ट में जाके आपको एसएसबी बहुत ज्यादा पहाड़ ना दिखे। वरना होगा क्या, रिटर्न क्लियर करोगे इतनी मेहनत से और उसके बाद लगेगा यार एसएसबी तो इतना मुश्किल है, क्या करे। इसलिए पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी करो। वैसे आप चाहो तो हमारी एसएसबी किताब आती है, उससे पढ़ के एसएसबी क्या ये जान सकते हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी डेवलप करो, जीडी लेक्चरेट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, डेली हैबिट्स में थोड़ी सी चीजें इनकलकेट करो, अपना माइंड जो है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करो। कैसे करना उसे हम बताते हैं, खुद से भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ो। तो मतलब एसएसबी समथिंग मैं चाहता हूँ रोज आधा घंटा दे दो तो चीजें बहुत ही आपकी अच्छी रहेंगी। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से मैंने एक एक चीज आपकी कवर कर दी है। फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हो। बैच के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, सीधा वहां पे क्लिक करोगे तो भैया ऑटोमेटिकली आप हमारी एलडब्ल्यूएस ऐप के कोर्स से पहुंच जाओगे और वहां से आप बैच का एक्सेस ले सकते हो। कोई डाउट हो, परेशानी पूछ सकते हो, खुद से भी कुछ कर सकते हो, नॉट नेसेसरली हमारे बैच से करो। मैंने जो चीजें बताई है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे, खुद से भी कर सकते हो, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जय हिंद, जय भारत।